बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था अपूर्वानंद जी कि आज नरेश टिकैत पहुंचे, उन्होंने 2 बच्चों को गले मिलवा दिया, एक बढ़िया वीडियो बनवा दिया और उसको चलवा दिया कि हो गया, सब निपट गया। उधर टिकैत साहब ने भी बयान दिया कि क्या हमारी इतनी भी हैसियत नहीं, इतना भी दम नहीं है कि हम एक एफआईआर को रद्द करवा दें, और उस महिला को बचाने की एक गारंटी भी उन्होंने दे दी। तो जाहिर है कि ऊपर से उन्हें कुछ मिला होगा, संकेत, संदेश कि आप इसमें दखल दीजिए और इसको खत्म करवाइए। ये जो जो क्रांतिकारी नेता किसान के थे, उनका ये रोल, इसे कैसे देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए। किसान आंदोलन के समय भी यह बात की गई थी कि किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दरअसल प्रतिक्रियावादी सामुदायिक समूहों का है, जिनको आप खाप कहते हैं। उनकी ताकत उससे है। किसान आंदोलन में शामिल थे, उनको शामिल होने का पूरा हक है, लेकिन उनको राजनीतिक मान्यता नहीं दी जा सकती है। उनको जो संवैधानिक व्यवहार है समाज का, उस संवैधानिक व्यवहार को बदलकर उनके अनुसार व्यवहार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तब सब कुछ उनकी भलमनसाहत पर निर्भर होगा। जबकि हमने जो संविधान बनाया है, वह संविधान यह समझ कर बनाया है कि यह भलमनसाहत इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है कि एक ब्राह्मण एक दलित के साथ भलमनसाहत से हमेशा पेश आएगा, लेकिन उसकी भलमनसाहत के इंतजार में दलित का अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता। संविधान के पीछे की संकल्पना यह है कि हमें हमारा अधिकार आपकी कृपा से नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे मेरे होने से वो अधिकार मिलेगा। यह संविधान ने किया। तो फिर जो किसान नेता जाते हैं, समझौता कराने जाते हैं, यह बात बहुत ठीक है कि सद्भाव कायम करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन सद्भाव कायम करने के लिए जब आप जाएं तो सच बोलें। सद्भाव कायम करने का जो तरीका है वो इस देश में गांधी ने सुझाया है। गांधी नोआखाली गए और नोआखाली में वहां उन्होंने जो हमलावर मुसलमान थे उनको उनका तुष्टीकरण करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं नोआखाली में, और यही बात उन्होंने दिल्ली में की। दिल्ली में उन्होंने हमलावर हिंदुओं और मुसलमानों सिखों से कहा कि आप मुसलमानों पर जो हमला कर रहे हैं दिल्ली में, ये बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने उनको सहलाने का प्रयास नहीं किया। नोआखाली में उन्होंने मुसलमानों को सहलाने की कोशिश नहीं की, और दिल्ली में उन्होंने सहलाने की कोशिश नहीं की हिंदुओं और सिखों को। यह तरीका होता है जब आप सच बोलते हैं और सच बोलकर फिर सद्भाव कायम करना चाहते हैं। यह तरीका टिकैत का नहीं था, और इसलिए उसमें बेईमानी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एफआईआर रद्द करवा देंगे। यानी गांधी ने 47 में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है दिल्ली की सड़कों पर, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि सजा स्थगित कर देनी चाहिए। तो इस अध्यापिका ने 2 अपराध किए हैं, बल्कि 3 अपराध किए हैं, और 3 अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए। एक अपराध है बच्चे को शारीरिक दंड देने का अपराध स्कूल में, जो कि अपराध घोषित हो चुका है, उसकी वो अपराधी हैं। दूसरा अपराध है उस बच्चे को उसके मुसलमान होने के कारण उस पर हिंसा करने का अपराध, जो कि हेट क्राइम है, वो दूसरा है। तीसरा, उनके इस कृत्य के चलते बड़े हिस्से में, सिर्फ उस गांव में नहीं, पूरे समाज में तनाव पैदा हो गया है। तो एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का अपराध, 3 अपराध उन्होंने किया। इसलिए उन पर जो एफआईआर होगी वो सिर्फ एक धारा में नहीं होगी या एक इसमें नहीं होगी, वो कई धाराओं में होगी, और उसका सामना उनको करना पड़ेगा। उनके वीडियो से बहुत स्पष्ट है कि उनको इस बात का आश्वासन लग रहा है कि ऊपर से संरक्षण होगा, और एफआईआर जो पुलिस ने पहले दायर की है वो काफ़ी डाइल्यूटेड है, यह सबको पता है। पुलिस का जो पहला बयान आया है वो बयान रक्षात्मक है, जिसमें एक तरह से तर्क खोजा गया है कि क्यों अध्यापिका ने यह हिंसा की। कहा गया है कि वो कह रही हैं कि मुसलमान माएँ अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगी तो पढ़ाई का नाश हो जाएगा। तो इसका मतलब उनकी चिंता बच्चों की पढ़ाई थी, उनके मन में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। और जैसा मैंने पहले कहा,
बहुत सारे लोग अब ये तर्क लेकर सामने आ गए हैं कि हमें सांप्रदायिक एंगल नहीं देना चाहिए, हमें अध्यापिका ने जो शारीरिक दंड दिया है उसकी बात करनी चाहिए, वरना समाज बंट जाएगा। लेकिन समाज बटा हुआ है, इस बात को हम सारे लोग जानते हैं। इस समाज में एक बहुत बड़ा तबका मौजूद है जो, जैसा रविकांत कह रहे थे, और यह बात हम सारे लोग जानते हैं, और यह बात आज से 100 साल पहले प्रेमचंद कह चुके हैं कि क्यों मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हिंदुओं को बुरी नहीं लगती, क्योंकि हिंदुओं को भेदभाव, छुआछूत पर आधारित हिंसा की आदत है। यह जाति की हिंसा है, तो उनको इसकी आदत है कि एक व्यक्ति नीचे होता ही है, एक समुदाय नीचे होता ही है, उसके साथ हिंसा की ही जाती है। इसमें खास बात क्या है? जिसके साथ हिंसा की जाती है उसको भी यह बात स्वाभाविक लगती है, जो हिंसा करता है उसको भी स्वाभाविक लगती है। तो अब हमने सिर्फ उसकी जगह मुसलमान को ला दिया है, यह एक फर्क आया है। लेकिन हम ध्यान रखें, जैसा रविकांत जी कह रहे थे और शेबा असलम भी, फहमी भी कह रही थी कि 1947 के पहले भी हमने आगे कदम बढ़ाए। 1947 में संविधान लागू करके 50 में हमने और कदम आगे बढ़ाए, हमने कुछ नए संकल्प लिए। अब यह दिखलाई पड़ रहा है पिछले 9-10 वर्षों से कि हमारे मन में जो पूर्वाग्रह थे, हमारे मन में जो दबे हुए पूर्वाग्रह थे, उनको उभरने की ढिठाई की इजाजत दे दी गई है। चूंकि जो हमारे सारे बड़े नेता हैं वो इसी हिंसा का प्रचार करते हुए इन पदों पर पहुंच गए, तो इसलिए समाज को अब यह हिंसा सम्मानजनक लगने लगी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।